नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। दीनानाथ जी वृद्धाश्रम में कई वर्षों से वास कर रहे हैं। हर रोज वे द्वार के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक मैली टूटी हुई सीमेंट की बेंच पर बैठ जाते। वे घंटों भर वहीं बैठे किसी की राह बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते। फिर शाम को मायूस होकर वृद्धाश्रम के गेट के अंदर चले जाते। ऐसे ही उन्हें आदित्य कई बार देखा। आदित्य वहीं वृद्धाश्रम के बगल में रहता था। उससे रहा नहीं गया। वह दीनानाथ जी के पास गया और पूछा, दादाजी, आप सुबह आकर यहाँ बैठते हो और शाम तक किसी की राह ताकते रहते हो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं खास व्यक्ति के आने का इंतज़ार में बैठा हूँ। मौन हो गए। मेरा बेटा फिर से कुछ देर मौन रहे। परसों पहले उसने कहा था कि कल आऊँगा, इसीलिए मैं आता हूँ कि शायद वह आज आ जाए। बेबस पिता ने कहा। आदित्य ने पूछा, दादाजी, वृद्धाश्रम में और भी तो लोग हैं। अरे, वे लोग भी तो मेरे जैसे ही। और आगे कुछ न कहते हुए चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थी, पर उदासी की नमी जरूर दिखाई दे रही थी। कहकर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद आदित्य उनको रोज़ सुबह से शाम तक वहाँ बैठे देखकर उन पर दया आती और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि जल्द ही उनका बेटा आ जाए उनको लेने। कुछ दिनों के बाद शायद आदित्य की प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुँच ही गई। उनका बेटा आया भी, पिता को ले गया, पर एक सफ़ेद कफन में लिपटे, पिता का लाश लेने, अपना पुत्र धर्म निभाने। दोस्तों, क्या ये सही है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, और फिर उन्हीं को उनके बुढ़ापे में ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दें? आदित्य यही सब सोच ही रहा था कि तब तक उसके माता पिता तीर्थ स्थल से वापस आ गए। आदित्य दौड़कर अपने माँ बाप को गले से लग गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।